2024 में जब नेटफ्लिक्स ने अवतार का पहला सीजन लाया था तो उसको देख के लगा था कि चलो इस बार एनीमे का कचरा नहीं बना, लेकिन अब पूरे 2 साल के इंतजार के बाद आया है इसका सीजन 2। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेटफ्लिक्स ने इस बार सच में इस सीरीज के साथ कुछ अलग ही लेवल का धमाका किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आदि। इस सीजन में स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला सीजन खत्म हुआ था। नॉर्दर्नर वाटर ट्राइबर की लड़ाई के बाद हमारा छोटा अवतार यानी एग अब फुल मोड में है। उसे समझ आ गया है कि अगर फायर नेशन के आतंक को रोकना है तो बाकी के एलिमेंट सीखने ही पड़ेंगे। इस सीजन का पूरा मुद्दा 2 चीजों पर टिका हुआ है, पहला अर्थ बेंडिंग सीखना और दूसरा दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर बासिंगिस तक पहुंचना ताकि वहां के राजा को वार में शामिल किया जा सके। लेकिन एक फाइट सर्कल में एग को वो मिलता है जिसको वो अपना गुरु बनाना चाहता है। यानी अब यहाँ पे टॉप की एंट्री होती है जो देख नहीं सकती लेकिन उसमें इतनी पावर है कि वो किसी भी अर्थ बेंडिंग योद्धा को हरा सकती है, जिससे एग भी वो ये सब किस तरह करती है उसको जानना चाहता है, क्योंकि जब टॉप अर्थ बेंडिंग करती है तो अच्छों की जमीन हिला देती है। विजुअल की बात करें तो भाई इसमें कमाल के विजुअल्स हैं। नेटफ्लिक्स ने इस बार VFX पे अंधा पैसा खर्च किया है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन लगने वाले हैं। कई जगहों पे आपको जंगल वाले सीन इतने ज्यादा कमाल के लगेंगे कि आपका यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। पिछले सीजन में भी इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बेहतरीन था, बट कुछ जगहों पे डिटेलिंग मिसिंग थी जिसको इस सीजन में नेटफ्लिक्स ने ठीक करने की कोशिश की है। बेंडिंग इफेक्ट, आग, पानी, हवा तो अच्छे थे ही, पर इस बार भी अर्थ बेंडिंग में अलग ही पावर है, क्योंकि जब टॉप जमीन पर पैर पटकती है तो स्क्रीन और स्पीकर में वो वाइब्रेशन फील होता है जो आप अपनी स्क्रीन में खुद महसूस करोगे। द स्केल यानी बासिंगिस शहर का स्केल, उसकी विशाल दीवारें और खतरनाक जीव जैसे अप्पा और मेमो, भाई देखकर लगता है कि हाँ कोई ग्रेट फैंटेसी शो देख रहे हैं। एक्शन सीन्स को बहुत सॉलिड कोरियोग्राफी किया गया है जिसको देखकर भाई फीलिंग अलग ही लेवल पे चली जाती है। नेटफ्लिक्स ने विजुअल तो हॉलीवुड वाले दे दिए, पर राइटिंग में वही पुरानी गलती कर दी कि कहानी में सेट ही गायब है। यानी इन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ 7 एपिसोड तक ही ओरिजिनल एनिमेटेड एड ऑन किया है। बाकी सीरीज में जिस स्टोरी को धीरे धीरे दोस्ती और इमोशनल के साथ दिखाया गया है उसे नेटफ्लिक्स ने सिर्फ 7 एपिसोड में समेट दिया है। यहाँ पे कहानी इतनी तेजी से भागती है जैसे इसको बुलेट ट्रेन पकड़नी हो। किरदारों के बीच का कनेक्शन नेचुरल लगता ही नहीं, बस लगता है कि स्टोरी आगे बढ़ रही है। अजूला एनीमे स्क्रीन पर आते ही डर का माहौल बना देती थी, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल ही डरावनी नहीं लगती। उसकी टेरर स्क्वाड ऐसी लगती है जैसे किसी स्कूल प्ले से उठकर आ गई हो। डायलॉग इतने फ्लैट हैं कि लगता है कि किरदार आपस में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि स्क्रिप्ट रट कर बोल रहे हो। और यही वजह है कि इस बार इनके व्यूअरशिप में 59% का ड्रॉप फॉल भी आया है। अगर तुम VFX और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के शौकीन हो या लाइव एक्शन महसूस करना चाहते हो और टॉप का किरदार स्क्रीन पर कैसा लगता है ये चेक करना चाहते हो तो अवतार द लास्ट एयरबेंड को आप विजुअल्स के साथ देख सकते हो। और इसको फैमिली के साथ बैठकर देखने में काफी मजा आएगा, लेकिन अकेले में देखने में ये आपको बोर लग सकती है। और अगर तुम ओरिजिनल शो के डाई हार्ड फैन हो जो किरदारों के इमोशनल और उनकी गहराई से प्यार करते हैं तो ये सीजन तुम्हारा दिल तोड़ देगा। बाकी आपको सीजन 2 कैसा लगा मुझे बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।